नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मेष लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पर पड़ेगी। तो यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आप में आलस्य आया हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उन पर रहेगा। वहीं दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। गुरुदेव आपके दूसरे भाव में जो विराजमान है, गुरुदेव आपके 9वें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो देखिए, जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उनके लाभ के योग बने हुए हैं और यहाँ पे आपका सेविंग्स के लिए आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, पर कुछ ना कुछ आपके खर्चे हो जा रहे हैं। ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम नहीं करते, कोई और काम करते हैं, उनका सेविंग्स होगा, पर सेविंग्स के साथ साथ कुछ ना कुछ खर्चे ऐसे आएंगे जिसके कारण कुछ खर्चे भी हो जाएंगे। और आपके दूसरे भाव के स्वामी भी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे खर्चे तो निश्चित तौर पर आपके होंगे जनवरी के महीना में। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में जो आपके मंगल विराजमान है, आपके लग्न के स्वामी है और आपके 8वें भाव के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दो चीजें हो रही होंगी 21 जनवरी से। एक तो आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने मेहनत किया है, यानी कि आपके धैर्यता से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, पर आपके पराक्रम में भी आप कभी कभी कमी महसूस करेंगे 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। तो 24 जनवरी से 10 फरवरी तक आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी। और अगर आपके काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, ये पीरियड जो मैं आपको बता रहा हूँ 24 जनवरी से 10 फरवरी तक, तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ भी होगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक विराजमान रहेंगे, तो जो आप भाग दौड़ जो आपने किया है ना, उससे निश्चित तौर पर लाभ भी आपको होगा। और अगर आपको उसके बाद भी अगर भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ निश्चित कीजिए, भाग दौड़ से आपको लाभ ही होने वाला है। और अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे आपको लाभ होगा। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 27 फरवरी से विराजमान होंगे, तो आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसमें आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 27 फरवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 1, 27, 28 तारीख को विराजमान है। तो चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 1, 27, 28 तारीख को विराजमान है, तो माता से लाभ के योग बना रहे हैं 1, 27 और 28 तारीख को। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके लाभ के योग 1, 27 और 28 तारीख को बन रहे हैं। और जब चंद्रमा, जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी है, 10, 11 और 12 तारीख को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी माता का सुख आपको निश्चित तौर पर कराएंगे। घर वाहन का सुख आपको अच्छा मिलेगा।
हालांकि यहाँ पे देखिए चौथे भाव में सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि पड़ रही है और बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है जनवरी के महीना में। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, यहाँ पे आपके काम को लेकर के भी निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान होगा। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको दिक्कतें देखने मिल रही होंगी 1 मई 2024 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक पड़ रही थी। तो जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे थे, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या बुक्स बेच रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको मिला जुला फल मिल रहा था। पर 1 मई 2024 से उनके काम में दिक्कतें बढ़ी होंगी। पर ये जो आपका पीरियड बन रहा है ना, जो सूर्य आपके दशम भाव में 13 जनवरी से 11 फरवरी तक विराजमान हो रहे थे, यहाँ पे देखिए केंद्र त्रिकोण राज्यों का तो निर्माण कर रहे हैं और आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बढ़ा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 1 मई 2024 से। तो देखिए पढ़ाई में स्टूडेंट्स को अपने ज़्यादा मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय 13 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक बन रहा है। और जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 12 फरवरी से फेवरेबल समय बन रहा है। और जो लोग एजुकेशन संबंधित भी काम कर रहे हैं उनके काम में जो उनकी दिक्कतें तो आएंगी, पर यहाँ पे काम से कुछ ना कुछ लाभ के योग 12 फरवरी से बन रहे हैं। प्रेम संबंध के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रेम संबंध में भी आपके रिश्ते में आपको उतार चढ़ाव 1 मई 2024 से देखने मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये पीरियड जो आपका बन रहा है ना, आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, समझदारी से हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मनमुटाव होने की संभावनाएं तो यहाँ पे बनी हुई है और रिश्ते में आपके उतार चढ़ाव भी आपको देखने मिल रहा है। तो एकदम सोच समझ करके चीजों को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छठवें भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके केतु जो विराजमान है ना, तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं ना, यानी कि आपके शत्रुओं को आपको पहचानना थोड़ा मुश्किल जाएगा। छिपे हुए शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो केतु आपके विराजमान है और केतु पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो हैं उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस भी रहेगा, कोशिश करेंगे विवाद करने का, विवाद से बचें। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। तो 24 जनवरी से 10 फरवरी तक पिता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में जो विराजमान है ना, वे 28 जनवरी से विराजमान है और पूरे फरवरी के महीना विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। स्पाउस आपकी खर्चीली भी रहने वाली है 28 जनवरी से पूरे फरवरी के महीना में। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो यहाँ पे 28 जनवरी से उनके लिए फेवरेबल समय है। और किसी काम के सिलसिले अगर आप अपने भागीदार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि देश के बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो भी 28 जनवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्राप्त हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं, पर रिश्तों में आप बैलेंस करने का प्रयास भी करेंगे। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में जो आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है ना,
तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लग्नेश है मंगल, जिनकी दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। और आपके नवम भाव के स्वामी भी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका सेविंग्स में आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा, पर यहाँ पे आपको आपके सेविंग्स को सोच समझ के खर्चा करना है, अनवांटेड खर्चा करने से बचना है, क्योंकि सेविंग्स तो होगा पर कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी होंगे। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस रहेगा 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। किसी भी किस्म के उनसे विवाद से बचें। दशम भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। सूर्य बुध दोनों जो आपके दशम भाव में विराजमान है, तो देखिए दशम भाव में आपके बुध आदित्य योग का निर्माण किए हुए हैं 24 जनवरी से। तो यहाँ पे देखिए दशम भाव में जो आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्राप्त होगा। जो भी लोग मेडिसिन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने निश्चित तौर पर मिला होगा, यानी कि काम उनका बढ़ेगा। और जो लोग मेडिसिन के फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं, और काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज निश्चित तौर पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो बढ़ी हुई होगी 1 मई 2024 से। और मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो बॉस, पिता से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। स्वभाव में आपके बॉस और पिता थोड़ा एग्रेसिव रह सकते हैं 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो कोशिश कीजिए किसी भी किस्म के विवाद से उनसे बचने का। और जो लोग सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय 13 जनवरी से 11 फरवरी तक बन रहा है। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक। तो जो लोग भी अपना काम बढ़ाने का सोच रहे हैं, 29 मार्च 2025 तक आपके लिए फेवरेबल समय है। तो 29 मार्च 2025 के पहले कोई डेवलपमेंट आप ऐसा करना चाह रहे हैं, काम में कर सकते हैं। आपके जन संपर्क यानी कि कम्युनिकेशन से आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। पहचान के लोगों से अगर आप काम लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे भी आपके लाभ के योग बने हुए हैं। और 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, और शनि आपके 11वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। बुध 11 फरवरी को विराजमान होंगे, सूर्य 12 फरवरी को विराजमान होंगे। और देखिए 12 फरवरी से फिर से यहाँ पे आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण आपके 26 फरवरी तक रहेगा। और चंद्रमा भी आपके 11वें भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान होंगे। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। शनिदेव जो आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं ना, आपके बहुत ही शुभ योग का निर्माण किए हुए हैं 17 जनवरी 2023 से, और ये निर्माण आपका 29 मार्च 2025 तक अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन से आपके लाभ होगा, पहचान वाले लोगों से आपके लाभ होगा, बड़े भाई बहन से आपके लाभ के योग बना रहे हैं। और बुध जब 11 फरवरी को आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी है और 6वें भाव के स्वामी है, जो कि 11वें भाव में 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी लाभ के योग यहाँ पे 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक बन रहे हैं। और सूर्य जब 12 फरवरी को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए सरकार द्वारा आपके लाभ के योग बना रहे हैं। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, और बुध 27 फरवरी को विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शुक्र जो विराजमान है, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 12वें भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विदेश संबंधित काम से आपके लाभ के योग बना रहे हैं। और राहु भी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर विदेश संबंधित काम जो आप कर रहे हैं उससे आपको लाभ होगा। और बुध जब 27 फरवरी से विराजमान होंगे, तो 27 फरवरी से आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ ना कुछ खर्चे हो रहे हैं ना, तो खर्चे कीजिएगा, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उस पर भी अगर आप कुछ ना कुछ खर्च अगर कर रहे हैं, तो उससे भी आपको लाभ 27 फरवरी से निश्चित तौर पर होगा। और 27 फरवरी से आप आपके संघर्ष से तरक्की भी करेंगे।
आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 10 से 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 23 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 15 से 17 तारीख, 20 से 22 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपति नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर नियम पूर्वक जाना है। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा या दत्त मंदिर जा रहे हैं या साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।